पावर प्ले के ओवर की शुरुआत और 6-6 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा। पहला और पांचवा ओवर पावर प्ले का। दोनों ही कप्तानों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आपके शहर में आकर बढ़ जाती है आप लोगों से मिलने की कशिश। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है आपका अपना पांडे आशीष। तो सुस्वागतम। एक बार फिर से इस मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। ओवर की पहली गेंद थी, इस बार रक्षात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। मैंने कहा था कि संभलना होगा, लेकिन इतना आपको डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। 0 पर पहला विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाज 0 का चश्मा पहन के धीरे धीरे, थोड़े से निराश हताश, अब उनका स्थान लेने नए बैट्समैन। इंतजार रहेगा कि कल्पेश सोनी यूथ प्रीमियर लीग का ये दूसरा दिन, ये दूसरा संस्करण चल रहा है। रविवार का ये दिन है। ये आज के दिन का पहला मुकाबला। कुल मिलाकर 21 मुकाबले खिलाने हैं, जिसमें 3 महिलाओं की टीम भी रहेंगी। वो दोपहर का सत्र रहेगा। उस सेकेंड हाफ में हम देखेंगे किस तरह से कई चीज़ें, और महिलाओं ने जिस तरह से कल अपना परचम लहराया था पिछले वर्ष, और आज भी वो उसी तर्ज पर अपने खेल को प्रदर्शित करेंगी। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए देखना गेंद बल्ले पे लगी है कि नहीं। हालांकि गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड लाइन की तरफ। वहां पर जब तक 3 खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आते, 2 रन न पूर्ण करते हुए, अब तो आवश्यकता है केवल रन बनाने की। किसी भी प्रकार से बनाएं, क्योंकि देखिए क्रिकेट जो खेल है वो जोशीला खेल है, लेकिन जोश के साथ आपको होश में रहना है। होश में रहें, इत्मीनान से खेलें, बोर्ड पर स्कोर को वहां पर अंकित करें। अंकित का नाम आता है तो जब हमने कल देखा अंकित ने क्या बेहतरीन पारी खेली। ये ड्राइव बहुत अच्छा है मिड ऑफ पर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि पावर प्ले का ओवर जब बल्लेबाज ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें खिलाड़ियों के ऊपर से खेलना है, रन बनाने का एक सुअवसर है, लेकिन ऐसे समय पर कई बार बल्लेबाज मात खा जाते हैं। कन्हैया सोनी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर रक्षात्मक तरीके से। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला। एक बार फिर से खिलाड़ी के लिए वहां पर कुछ फासले तय करने को मिलता हुआ 2 रन। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है अब कल्पेश जो स्ट्राइकर एंड पर हैं। 2 पर बल्लेबाजी करते हुए ये बल्लेबाज अगर अंत समय तक रुका तो बिल्कुल निश्चित ही रूप से विपक्षीय टीम के लिए परेशानी का सबब जरूर रहेगा। ओवर द विकेट, थोड़ा सा पीछे हटे, एक अपने लिए जगह बनाई, गेंद को केवल पुश कर दिया और खुश हो गए सिंगल के सहारे। मुझे ऐसा लगता है जब आपको आपकी टीम को एक जल्दी झटका लगा है तो उसके बाद आपको संभलना बड़ा आवश्यक हो जाता है। 6 ओवरों का मुकाबला, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास 36 गेंदें होंगी, और बिल्कुल शुरुआती ओवर्स अगर आप संभल जाते हैं, विकेट की मिजाज को समझ जाते हैं, गेंदबाज किस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट क्या बर्ताव कर रहा है, ये बहुत आवश्यक होता है समझना। ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से यहाँ पर अपने स्टांस को बदलने का प्रयास किया, सफल नहीं रहे। ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या जा पहुंची है 6, 1 विकेट के नुकसान पर। तमाम हमारे जितने भी प्रायोजक हैं, बिल्कुल उनकी बड़ी आवश्यकता होती है, उनका बहुत बहुत आभार। इवेंट प्रेजेंटर की बात करें तो नाइशा गोल्ड, कल बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने भी खेले, गत वर्ष की विजेता नाइशा गोल्ड।
जिगर और केतन धनक जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर मोहिनी ग्रुप, भरत भाई झगड़ा एंड फैमिली। फूड पार्टनर एक लजीज बेहतरीन, कल हमने जो भोजन किए और आज अब सुबह के सत्र में जो नाश्ता हमने किया, फूड पार्टनर राधेश्याम ज्वेलर, जो इस समय यहाँ पर दो दो हाथ करते हुए हर्षाबेन, जीतू भाई धकान। ट्रॉफी स्पॉन्सर ओम मास्त्रा, ओम ठाडेश्वर। सीधा प्रसारण tenniscricket.in के जरिए आप देखते हुए इस बीच नए ओवर की शुरुआत। यहाँ पर आड़ा बल्ला घूमता हुआ, गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। वरुण है गेंदबाज। इतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, हालांकि ऑन साइड में खेलना चाहते थे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ये अहम मुकाबला कहा जा सकता है राधेश्याम के लिए, क्योंकि जीतना बहुत ही अनिवार्य है। तेज टाइगर्स की अगर बात करें तो सुनिश्चित हैं कि जिस तरह से, जिस आक्रामकता से, जितनी बेहतरीन शैली से, जो एक ज़बरदस्त कमांड था कल टीम का, और जिस अंदाज में कल उनके सारे खिलाड़ियों ने अपने खेल का वहाँ पर प्रदर्शन किया, वो देखते ही बन रहा था। इस बार राउंड द विकेट, वी शेप में खेलने का प्रयास और गेंद हवा में खेल बैठे, डॉप पर वहाँ पर विकेट गिरता हुआ। दूसरा झटका। चिराग नए बल्लेबाज, जगह से इस गेंद को देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब आप कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास या कवर्स में आप अगर गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो फुटवर्क की बड़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि एकमात्र विश्व में अगर देखा जाए तो केवल वीरेंद्र सहवागी थे जो जहां स्टांस उनका था, जहां से गार्ड था, वहीं से वो स्ट्रोक को खेलने में महारत रखते थे। बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी रहते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए, हवा में ये गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कॉलिंग नहीं थी लेकिन फिर भी वहां पर विकेट गिरता हुआ, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ तीसरा झटका लग चुका है इस समय राधेश्याम को। प्रेमल आ गए हैं। सात रन 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। और गेंदबाज की अगर बात करें, वरुण अब तक बहुत ही सटीक गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल इस गाने की तर्ज पर अगर देखें तो तेज टाइगर्स की टीम भी दहाड़ रही है। टाइगर हैं, दहाड़ना आवश्यक है और दहाड़ रहे हैं। अगली गेंद बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, एक अंदाज अब बल्लेबाज का देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से जब गेंद बल्ले पर आती है तो कुल मिलाकर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास वहां पर प्राप्त होता है। ओवर हो चला है दूसरा समाप्त। 2 के बाद स्थिति काफी दयनीय है, 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ट्रॉफी स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं तो जितनी खूबसूरत ये ट्रॉफी है, उमास्त्रा ओम टाडेश्वर जी, यूट्यूब सीधा प्रसारण आप tenniscricket.in के माध्यम से जो देख रहे हैं, और MHP फिनटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हिरन परमार जी जर्सी पार्टनर। बहुत ही खूबसूरत यहाँ रंग बिरंगी हम जर्सी देख रहे हैं, बिल्कुल IPL के तर्ज पर। तरह तरह वो टीमों को भी हम याद करते हुए, फास्टी तरुण थाडेश्वर, बाउंड्री पार्टनर गंगाधर
गंधार ऑयल। कल्पेश एक बार फिर से थोड़ा सा आक्रामकता अपने तेवर में रखते हुए, और जब बल्लेबाज आक्रामकता भरी तेवर रखते हैं, आक्रमण के मोड में रहते हैं, तो ऐसे समय पर देखना कि गेंदबाज उनकी संयम की परीक्षा किस अंदाज में लेते हैं। चेतन आए नए गेंदबाज तीसरा ओवर प्रगति पर। यहां से एक साझेदारी अब करनी होगी। इस बार इम्प्रोवाइजेशन भरा ये स्ट्रोक, बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपनी चपलता दिखाई, चतुराई दिखाई, थोड़ा सा सफल हुए और गेंद को देखते हुए फाइन लेग की ओर में मोड़ दिया था। जब आप अच्छी तरीके से गेंद को बल्ले पर नहीं ले पा रहे हैं, जब पारी थोड़ी सी लड़खड़ा रही, तो कुछ इस प्रकार का ही स्ट्रोक खेलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रन की आवश्यकता है। बोर्ड पर आपको चाहिए रन, आपको बनाने हैं रन। ये स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। मिस फील्डिंग होती हुई, और कहते हैं ना, जब आप हाईवे पे गुजरते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नजर हटी, दुर्घटना घटी। 4 रन। बल्लेबाज थोड़ा सा खुलकर बल्लेबाजी करता है तो कल्पेश के लिए एक आसान सा हो जाएगा बल्लेबाजी करना। फुल टॉस गेंद, एक रणनीति योजना जो टीमों की रही होगी, उस योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम देखें कि 5-5, 6-6 विकेट गिरने के बाद जब पूरे विश्व के टीवी सेट बंद हो जाते थे, तब ये खबर आती थी कि ये फला टीम ने मुकाबले को जीत लिए हैं। इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेले उतने अच्छे तरीके से, हालांकि गेंद बल्ले पर लगी नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। अब केवल रन बनाए, प्रत्येक गेंद पर किसी भी प्रकार से रन बनाए, क्योंकि जैसे जैसे रन बनेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। एक बार आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपको गेंद अच्छी तरीके से साइट हो जाएगी। ड्राइव करना चाहते थे, फुल लेंथ की ये गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर हो चला है तीसरा समाप्त, 3 के बाद 16, 3 विकेटों के नुकसान पर। 16 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। बाउंड्री पार्टनर गंधार ऑयल कुणाल कैलाश पारेख जी। पावर प्ले पार्टनर स्पीडी किशोर भाई। कैप स्पॉन्सर, एक बेहतरीन कैप हम देख रहे हैं, मुस्कान एजेंसी इंश्योरेंस हब, मांगीलाल जैन जी, कुशल राज पुरोहित जी। मैन ऑफ द मैच पार्टनर एनजेबी हॉलमार्क एंड बुलियन, विक्रम दहिया जी, निशांत गुप्ता जी। बहुत बहुत आभार आपका। चौथे ओवर की शुरुआत करने के लिए जिगर तैयार, उनके सामने है कल्पेश। फील्डिंग में थोड़ी सी अब परिवर्तन, जहां क्लोज कीपिंग हो रही थी अब पीछे की तरफ जाते हुए विकेट कीपर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक गली। यहां पर ये बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए खिलाड़ी मौजूद, लेकिन उनके ऊपर से केवल दर्शक की भूमिका में, और यहां आता हुआ सिक्सर। और राधेश्याम के कप्तान, उनकी टीम ये बिल्कुल समझ रही है कि ये मुकाबला करो या मरो का है, बहुत ही अहमियत रखता है ये मुकाबला उनके लिए। ये अच्छी गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद पर। जिस तरह से बल्लेबाज एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद छोर को बदलने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से गेंदबाज जब चोट खाते हैं तो किस तरह से अपनी वापसी करते हैं, ये दिखा दिया गेंदबाज जिगर ने। अगली गेंद हवा में, ऊंचा खेल बैठे हैं, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं की, और यहां पर एक बड़ी मछली जाल में फंसी। कल्पेश सोनी आउट होकर वापस पवेलियन रवाना हो रहे हैं।
करिए, नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तुम ओवर 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 6.29, और अगर यही अनुमानित स्कोर दर्शाता हुआ 37 रन तक पहुंच पाएंगे अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी की गई तो। फिलहाल यहां इस समय हौसले तेज टाइगर्स के काफी बुलंद। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए एक आध दो स्ट्रोक को अगर छोड़ दें तो अब तक बहुत ही अच्छी यहाँ पर कमान संभालते हुए कप्तान उनके गेंदबाजों ने बाहरी किनारा लगा, खेलना चाहते थे पॉइंट पर, निश्चित रूप से ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा की तरफ। 2 रन के साथ अपने आत्मविश्वास के सहारे खाता खोलते हुए, और जैसे कि हम कह रहे थे कि जब शुरुआती झटके लगे हैं तो आपको केवल एक साझेदारी की आवश्यकता होती है। उस समय के लिए साझेदारी वहां पर बन रही थी, लेकिन कल्पेश एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए एक बार फिर से देखना गेंद क्या बल्ले पे लगी है कि नहीं। हालांकि बिल्कुल ये निश्चित है अब ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी, और यहां आता हुआ गंधार चौका। अट्ठाईस 4 विकेटों के नुकसान पर कुछ अच्छी गेंदें की जा रही हैं, लेकिन अब गेंदबाज करे तो क्या करे। ये गेंद अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपर को भी चखाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। आप कई बार हम देखते हैं कि गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कई बार वो गेंद विकेट कीपर को भी चकमा दे देती है। कुछ इसी तर्ज पर पिछली गेंद देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बल्ला घुमा है, बल्लेबाज ने अपने हौसले को बुलंद किया है। ये देखते ही देखते गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और 4 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर अब देखना है तेज टाइगर्स की तरफ से कौन से गेंदबाज आते हैं, उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन प्रेमल के और केतन ने जिस तरह से आए आते आते उन्होंने एक जबरदस्त, हमने उनका ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखी। पिछली गेंद की अगर बात करें, गेंद उतनी शॉर्ट नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज जैसे कि अपने आप को उन्होंने तैयार कर दिया था बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। देखिए बॉडी बैलेंस की बड़ी आवश्यकता होती है जब आप फुल स्ट्रोक खेलते हैं। आप कितना जल्दी क्रीज में रहते हैं, क्रीज की गहराई का उपयोग करते हैं, बैकफुट पर जाते हैं और उस गेंद को मोड़ देते हैं। चौंतीस 4 विकेटों के नुकसान पर रन रेट में उछाल होता हुआ 8.5 रन के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा अगर आप विकेटें जल्दी जल्दी गिर जाती हैं, थोड़ा संभले। आप कोशिश करें कि गेंद बल्ले पर लें, सिंगल डबल्स के सहारे बेसिक्स पर आ जाएं, स्ट्राइक को रोटेट करें, थोड़ा सा खोया हुआ विश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करनी। और जब आप एक लंबी पारी को अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं गेंद आपको मिलती है। आप स्ट्रोक खेलते हैं, आपको खेलना है, आपको समय वहां पर बिताना है। जब आप पावर प्ले का इशारा आता हुआ, जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाज के हर प्रश्न का जवाब देने में महारत रखते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज भी कहीं ना कहीं अपने संयम, अपने आपा को खो बैठते हैं। ये अच्छी गेंद, शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए देवांश हैं गेंदबाज। कल भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और आज बिल्कुल उसी तर्ज पर गेंदबाजी की शुरुआत उन्होंने की। सही ठिकाने सही इलाके पे गेंद को पिच कराना यह आवश्यक होता है गेंदबाज के लिए।
बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में यह गेंद की गई थी। केवल एकमात्र इसी तरीके से इस गेंद को खेला जा सकता है, या तो आप फॉरवर्ड डिफेंस करें या तो आप बल्ला बिल्कुल सही समय पर लाएं और उसे पुश कर दें। ये पावर प्ले, दूसरा पावर प्ले चलता हुआ। केतन 12 रनों पर खेलते हुए, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। जैसे जब हम क्रिकेट को स्पेल करते हैं, सी के बाद आर आता है, आर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। इतना बखूबी निभाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी छोटी की थी लेंथ को। सूझबूझ भरी गेंदबाजी का परिचय देते हुए देवांश पूरा अपना अनुभव वहां पर बिखेर रहे हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि बल्लेबाज की मंशा क्या है। प्रेमल छोटे कद के जरूर हैं, लेकिन जब स्ट्रोक खेलते हैं तो देखते ही बनता है। और ये तमाम चीजें अब यहाँ पर अब परीक्षा ली जा रही है बल्लेबाजों की। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है। बहुत ही खूबसूरत ये ओवर रहा है। शुरुआत डॉट से की, केवल इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं। पैरों पर ये गेंद थी, मुड़ कर खेलना चाहते थे। लेग बाय का इशारा, 1 रन। इस 1 रन के सहारे एक कसी हुई, एक सदी हुई, एक अनुशासन प्रिय ओवर समाप्त होता हुआ। अब कुल मिलाकर 5 ओवर समाप्त, 5 के बाद 37, 4 विकेटों के नुकसान पर। टीमों की अगर हम बात करें तो देवसेना, जिनके ओनर हैं देवांग, नाइशा गोल्ड, जिगर और केतन धनक, राधेश्याम, जसराज धकन, मोहिनी मार्वल्स, नीरज झगड़ा और धर्म झगड़ा जी, मुंबई आर्ट्स निखिल वाया, रविराज विपुल धकन, तेज टाइगर्स राजूभाई झगड़ा, वॉरियर्स अमरीश। ये स्ट्रोक बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में। क्या गजब का स्ट्रोक खेला। करेंगे और यहां पर गंधार सिक्सर का इशारा आता हुआ एम्पायर की तरफ से। अब प्रेमल ने जैसे कमर कसी हुई, इस बार इस गेंद को हवा में खेल बैठे हैं। विकेट कीपर जब तक गेंद के पीछे जाते, 1 रन वहां पर पूर्ण करते हुए स्ट्राइक के लिए ललायित हैं। स्ट्रोक क्या गजब का था, बिल्कुल थोड़ा सा फॉरवर्ड आए, बल्ले को ऊपरी सतह पे रखी, बैकलिफ्ट, इतना ऊंचा बैकलिफ्ट था और गेंद हवा के सहारे लंबाई ऊंचाई दोनों प्राप्त हुई और सीमा रेखा को भेदती हुई 6 रन में तब्दील हो गई। क्या बेहतरीन ये स्ट्रोक देखने को मिला। ऐसे कुछ स्ट्रोक्स भी आ जाते हैं टेनिस क्रिकेट में जो बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में रहते हैं, बल्लेबाज को निखारते हैं, उनकी क्षमता को वहां पर प्रदर्शित करते हैं। और आवश्यक रहता है बल्लेबाज अपनी काबिलियत पर जाकर बल्लेबाजी करे, मेरिट पर खेलें, क्योंकि कहते हैं ना कि बल्लेबाज क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो एक क्लासिक स्ट्रोक था, उसके बाद 2 रन वहां पर प्राप्त करते हुए। अगली गेंद बिल्कुल गर्दन नापती हुई गेंद थी, गजब का एकदम। अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो पॉपिंग क्रीज है, गुड लेंथ पर से गेंद को बाउंस करा रहे हैं, विकेट से अच्छी खासी मदद मिल रही है, कंधे का अच्छा उपयोग कर रहे हैं गेंदबाज। सारंग धीमी गति की गेंद थी, चकमा देना चाहते थे गेंद बल्लेबाज को और बिल्कुल झांसे में आ गए। विविधता देखने को मिली यहां पर, एक और विकेट गिरता हुआ। किस तरह से उंगलियां फेरी थी धीमी गति की गेंद की, ये बहुत देखने को मिल रहा है टेनिस क्रिकेट में कि जब आप तेज गति की गेंद कर रहे हैं, कुछ लेग कटर गेंदबाजी हो रही है, अंदर की तरफ गेंद को ला रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक धीमी गति की गेंद, स्लो रन डिलीवरी,
चेंज ऑफ पेस। कई बार बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं और कई बार उसमें उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। हालांकि प्रेमल बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, इन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ रन जरूर बनाए। कवर्स का जो स्ट्रोक था वो अभी भी जहन में है। नए बल्लेबाज शंकर 45, 5 विकेटों के नुकसान पर पीछे हटकर जगह बनाकर खेलना चाहते थे और इस प्रकार से पारी हो चली है समाप्त। कुल मिलाकर 45 रन बने हैं 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब जीत के लिए तेज टाइगर्स को 46 रन बनाने हैं। तो किस अंदाज में अब बल्लेबाजी होगी, क्योंकि तेज टाइगर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके की गेंदबाजी की, बांधे रखा बल्लेबाज को और टीम को अगर हम देखें तो शुरुआती समय पर जल्दी जल्दी झटके वहां पर दिए। झटके से उभरते उभरते टीम कहीं ना कहीं 45 रन तक पहुंच पाई है। एक चुनौतीपूर्ण टोटल जरूर कहा जा सकता है। टोटल छोटा है लेकिन इसमें फाइट जरूर करना होगा। तकरीबन 8 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। रनों का पीछा किस अंदाज में होता, क्या कुछ होगा, किस तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे और किस अंदाज में गेंदबाजी होगी, सारा सब कुछ एक छोटे से डीजे ब्रेक के बाद। प्रीमियर लीग ये आज के दिन का पहला मुकाबला और अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये 7वां मुकाबला खेला जा रहा है राधेश्याम बनाम तेज टाइगर्स के बीच में। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय, और निर्णय अब तक बिल्कुल सटीक साबित हुआ तेज टाइगर्स का, कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, शुरुआती झटके दिए। कल्पेश एक बार लग रहा था कि कुछ आक्रामकता उनके जो तेवर में आए और जिस तरह से उन्होंने एक सिक्सर जड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कल्पेश एक लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनका विकेट गिरा। प्रेमल आए थे जो उनकी साझेदारी में थे, उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा सा बैकअप किया और कहीं ना कहीं अपनी टीम को एक यूँ कहा जाए कि एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की प्रयास की। केतन उनके साथ थे, केतन आते आते एक चौका और 2 चौके आए और एक सिक्सर देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी पारी थी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव पारी थी
और इस तरह से कलेक्टिव एफर्ट जब हो जाता है तो निश्चित रूप से आप एक लड़खड़ाती पारी से जब उभरते हैं, आपका आत्मविश्वास वहाँ पर पनपता है और कहीं ना कहीं आप टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाते हैं। दोपहर के सत्र में जब महिलाएं यहाँ पर दो दो हाथ करेंगी, टीम डायमंड दिवस ओम 11 रॉयल रेंजर्स, पावर प्ले का इशारा आता हुआ तमाम आयोजक प्रायोजकों का और टीम ओनर्स का हम कमेंट्री पैनल से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण देखते हुए tenniscricket.in के तमाम जितने भी ब्रॉडकास्टर, इनके जो कैमरामैन है, कैमरा पर्सन, जो बिहाइंड द सीन जो सारा वर्क हो रहा है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वाइड से होती हुई देवन गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, सारंग और ओम, सारंग की बात करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने अपनी टीम के लिए की। इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी कल्पेश दौड़े जरूर थे लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गंधार चौका। सारंग जिन्होंने अंतिम ओवर अपनी टीम के लिए की थी, बिल्कुल बांधे रखा था बल्लेबाज को। जिस तरह से उनके पास विविधता थी उनकी गेंदबाजी में, वो तमाम चीज़ें उन्होंने वहां पर प्रदर्शित किया। एक योद्धा के टर्कस में जो तीरें होती हैं उसी भांति के जरिए इन्होंने गेंदबाजी को अंजाम दिया। देवन की एक गेंद फुल टॉस गेंद थी, निगाहें एम्पायर की तरफ, स्क्वायर लेग एम्पायर ने नो बॉल घोषित जरूर किया है। इस बीच यहाँ पर दौड़कर एक रन पूर्ण करते हुए कुल मिलाकर अब टीम की रन संख्या 2 रनों के सहारे आगे की तरफ बढ़ती हुई 7 रन। एक धमाकेदार, एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करते हुए, नाम है खिलाड़ी का सारंग, जो इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाएं दाएं हाथ के ये कॉम्बिनेशन जो लगातार फील्डिंग में तब्दीलियां प्रत्येक गेंद या प्रत्येक रन के बाद देखने को मिलेगी, एक परेशानी का सबब जरूर रहता है गेंदबाजी टीम के लिए। ओम इस समय स्ट्राइकर एंड पर, गली पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर्स पर एक खिलाड़ी, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, घूमे जगह बनाई, नियंत्रण भरा स्ट्रोक, हाई एंड हैंडसम, आउट ऑफ द पार्क, गंधार सिक्सर। देवन
पहला ओवर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी तरीके से वहां पर फील्डिंग देखने को मिली, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा घुटना टेका था, इस लो फुल टॉस को कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन उतने अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग होती हुई ओवर हुआ पहला समाप्त। पहले के बाद 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 27 रनों की और आवश्यकता है। जिस ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जा रही है, जिस चिर परिचित अंदाज में दोनों बल्लेबाज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल टीम का नाम अगर हम देखें तेज और टाइगर्स, ये तेज भी हैं और चीते की तरह इनकी चपलता भी और चतुराई भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि कई बार किस तरह से टाइगर्स की बात करें, लायन की बात करें, शेर, चीते, ये सब किस तरह से अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से, आपको कानों कान खबर नहीं होगा। उसी अंदाज में ये तेज टाइगर्स के बल्लेबाज भी हैं, तेज भी हैं, चतुर भी हैं, चपलता भी है और बिजली की जरिए इनके अंदर वो ताकत भी देखने को मिल रही है। शुरुआत वाइड से करते हुए बॉलिंग कमान इस समय विशाल के हाथों में। विशाल देखना है क्या अपनी टीम के लिए विशाल का प्रदर्शन कर पाते हैं कि नहीं। स्टांस बहुत अच्छा सारंग का, अपराइट स्टांस में बॉटम हैंड का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हटे, फुल टॉस ये गेंद जरूर थी। ठीक है, ग्रिपिंग बहुत आवश्यक होती है। आप बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, आप ग्रिप कहाँ करते हैं और किस अंदाज में आपका स्टांस है, ये तमाम चीज़ें गेंदबाज के लिए बहुत मायने रखती है। गेंदबाज देखें और परखें, और ये कोशिश, एक सेल्फ क्रिकेट हम कहते हैं ना कि कई बार कप्तान हमको मिड विकेट पे खड़ा करते हैं, तो आपने अगर 1-2 ड्राइव बल्लेबाज की देखी है तो थोड़ा सा सेल्फ क्रिकेट खेलना बहुत आवश्यक होता है कि ये इस ओवर स्ट्रोक को खेलेंगे तो शायद मैं थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करूं, तो ये सेल्फ क्रिकेट कहा जाता है। उसी तर्ज पर गेंदबाज को भी थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा कि बल्लेबाज कितने खूबसूरत भरा स्ट्रोक खेलते हैं, किस अंदाज में खेलते हैं और तमाम गेंदों को वो किस शैली में अपना कर खेलते हैं। ये तमाम चीजें गेंदबाज को अपने जहन में रखना होगा। लेकिन सारंग और ओम की बात करें तो जैसे ये मन बना कर आए हैं कि हमें प्रत्येक मैच में जीतना है, और ये गेंद भी जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, गंधार चौका। जैसे दोनों बल्लेबाजों की अगर हम देखें, इनकी यही कोशिश है कि मैच को जितना जल्द हो सके उतनी जल्दी समाप्त करें। ये दोनों ही बल्लेबाजों की एक प्रयास, कोशिश, साझेदारी बहुत अच्छी। मैं बार बार साझेदारी की बात करता हूँ, मैं बार बार पार्टनरशिप की बात करता हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप विकेट पर बने रहें। विकेट पर जब आप रहेंगे तो खुद ब खुद गेंद आपको अच्छी तरीके से साइट होगी, आप अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। पहला मुकाबला है, विकेट क्या बर्ताव कर रहा है वो देखने लग रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो तेज टाइगर्स के गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। जोन में अगर गेंदबाजी होगी तो इस प्रकार के स्ट्रोक को देखने को मिलेंगे। हालांकि हम अंपायर के निर्णय का इंतजार जरूर करेंगे। ये गेंद गई है फाइन लेग क्षेत्र पर, वाइड का इशारा आता हुआ। ये दूसरा ओवर चल रहा है। विशाल गेंदबाज हैं, सारंग 6 पर है, ओम 16 पर पहुंच चुके हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए। लेंथ थोड़ी सी छोटी कर रहे हैं, ये समझते हुए कि वे ऑन साइड में ही खेलना चाहेंगे। इसके बाद का मुकाबला नाइसा गोल्ड बनाम मुंबई आर्ट्स के बीच में खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए बिल्कुल टॉस एरिया में आ जाएं। ओवर पिच डिलीवरी अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाया, हालांकि मिड ऑफ के ऊपर से रन वहां पर जरूर मिलेंगे। दौड़ रहे हैं खिलाड़ी। एक अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, पहले गेंदबाजी अच्छा करना, फील्डिंग अच्छी करना, उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें तो दोनों ही ओपनर्स, ये दोनों ही जो सलामी के बल्लेबाज हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी पारी की अंजाम दिया है वो देखते ही बन रहा है। कोई हड़बड़ाहट में नहीं है, कोई जल्दबाजी में नहीं है। केतन वहां पर पैरों से गेंद को रुकाने का प्रयास, गंधार चौका। 34 रन, 1.5 ओवर, 34 इज द स्कोर। मात्र केवल 12 रनों की और आवश्यकता, गेंदें बची हैं 25।
वेदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो हल्की हल्की सी एक ठंड हवा का एहसास जरूर हो रहा है। अब तक उतनी अच्छी धूप यहाँ पर खिली नहीं है। ये धीमी गति की गेंद, यहाँ पर चकमा देना चाहते थे लेकिन लेंथ थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। ये मुकाबला राधेश्याम बनाम तेज टाइगर्स के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेना, विपक्षीय टीम को बिल्कुल एक छोटे टोटल में वहां पर अंकित करना, और ये खूबसूरत बड़ा स्ट्रोक, गंधार सिक्सर। दो ओवर समाप्त, 2 के बाद 41 रन बिना किसी नुकसान के। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये दोनों बल्लेबाजों ने किस तरह से सेट होकर अपने डगआउट से ही सेट होकर आए हैं, और जैसे ये मन बना बैठे कि नो लॉस पर हमें ये टारगेट को प्राप्त करना है, और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है ये ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचा पाएंगे। इसके बाद का मुकाबला नाइशा गोल्ड बनाम मोमाया आर्ट्स। मनमोहित करने वाला ये प्रदर्शन देखने को मिला। मंत्रमुग्ध कर रहे हैं अपने स्ट्रोक के जरिए। कल्पेश आए हैं गेंदबाजी के लिए। अट्ठाईस पर बल्लेबाजी करते हुए ओम, 10 गेंदों का सामना करते हुए। गगनचुंबी सिक्सर देखने को मिला। डगलस मरियल ये शॉट खेलने का प्रयास, पैडल स्विप करना चाहते थे। अब बिल्कुल एकदम करीब पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य के। 4 रनों की और आवश्यकता, गेंदें अभी बहुत बाकी हैं। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी तेज टाइगर्स के ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने यहां पर दिखाया। कल्पेश एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। वहां पर फील्डर मौजूद मिड ऑफ पर। शुरुआती समय पे अगर अच्छी गेंदबाजी कर दिए होते राधेश्याम के गेंदबाज, जहां पर पहले ओवर की अगर बात करें, पहले ओवर में वो तरीके की गेंदबाजी नहीं हुई, यानी बल्लेबाज बिल्कुल खुल चुके थे और उत्साह में थे। जब पहले ओवर में आप अच्छा खासा रन बना लेते तो निश्चित रूप से राह आपकी आसान हो जाती है। ये अच्छी गेंद, 43 रन 43। अभी भी 3 रनों की और आवश्यकता, तमाम गेंदें अभी भी बची हुई, लेकिन यहाँ पर कल्पेश अपना करिश्मा जौहर दिखाते हुए, क्या वो कामयाब हो पाएंगे ये तो समय ही बता पाएगा। इस बार ये स्ट्रोक लाजवाब, कवच के ऊपर से खेला और देखते देखते गेंद सीमा रेखा पार, गंधार चौका। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन यहाँ पर धाकड़ प्रदर्शन देखने को मिला, और क्या खूबसूरत अंदाज में अपनी टीम को विजय द्वार तक बिना किसी नुकसान के 10 विकेटों से इस मुकाबले को जीतते हुए तेज टाइगर्स ने बिल्कुल अपनी जगह भी सुनिश्चित कर ली है। अब तक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा राधेश्याम के लिए। अब संघर्षपूर्ण वातावरण रहेगा, अब बिल्कुल दबाव में रहेंगे, लेकिन दबाव से उभरना होगा। देखिए वही खिलाड़ी बाजीगर कहलाता है जो दबाव से उभर जाता है। ये पहला मुकाबला आज के दिन का समाप्त होता हुआ राधेश्याम बनाम तेज टाइगर्स। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए तेज टाइगर्स के कप्तान, उनके गेंदबाजों ने अपने कप्तान के अनुरूप